हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेपर लीक से जुड़ी खबरें देखते हैं। आयोग का रुख साफ, रद्द नहीं की जाएगी स्नातक स्तरीय परीक्षा। आयोग सचिव ने कहा, जिस अभ्यर्थी ने पेपर की फ़ोटो बाहर भेजी उसका रिजल्ट रुकेगा। पेपर लीक के साये में आई स्नातक स्तरीय परीक्षा पर अधीनस्थ सेवा चयन ने अपना रुख साफ कर दिया है। आयोग का कहना है कि चूंकि मामला एक परीक्षा केंद्र पर एक छात्र से जुड़ा है, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव वर्नवाल का कहना है कि एक छात्र विशेष का मामला है। प्रदेश में 445 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। इस केंद्र के अलावा अन्य कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई है। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग जल्द ही परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी करेगा। आगे आयोग कह रहा है कि आरोपी छात्र का रिजल्ट नहीं होगा जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर बाहर भेजने के आरोपी छात्र खालिद का परिणाम जारी नहीं करेगा। आयोग सचिव डॉक्टर बर्नवाल ने बताया कि नियमों के तहत उसे डिवार भी किया जाएगा। अब सवाल आयोग पर ये उठ रहे हैं कि मोबाइल पर प्रतिबंध था तो केंद्र में कैसे खींचा गया फ़ोटो। यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर बाहर आना पहेली बना हुआ है। एक तो साफ हो गया कि जैमर काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब मोबाइल प्रतिबंध था तो भीतर फ़ोटो कैसे खींचा गया। किसी ने आरोपी खालिद की मदद की। आयोग ने मोबाइल समेत सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। अभ्यर्थियों को सख्त जांच से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश दिया जा रहा था। अपने पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह स्वीकार भी किया कि परीक्षा कक्ष के भीतर से फ़ोटो खींचकर बाहर भेजी गई। सवाल यह उठ रहा है कि भीतर मोबाइल किसका था, क्या उसमें कोई और भी मिला हुआ है। पेपर भेजने का आरोपी अभ्यर्थी खालिद अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जो खालिद है अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। आयोग भी इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है कि खालिद की मदद किसने की। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल का कहना है कि हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी मदद की। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अगली न्यूज़ देखते हैं। शिकंजा, प्रोफेसर सुमन खालिद की एक बहन से पुलिस की पूछताछ जारी। पेपर लीक मामले में 5 पर केस, एक गिरफ्तार। बॉबी पवार भी जांच के दायरे में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में सोमवार को देहरादून में प्रोफेसर सुमन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रश्न पत्र हल करने में शामिल सुमन और परीक्षा में बैठे खालिद की बहन हिना को सोमवार को फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं खालिद की दूसरी बहन शाबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक होने की बात सामने आते ही रविवार को एसएसपी अजय सिंह ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इसकी जांच में सामने आया कि 11 बजे परीक्षा आरंभ हुई। इसके बाद 11:30 बजे प्रश्न पत्र 3 पेजों के स्क्रीनशॉट सुमन के व्हाट्सएप पर पहुंच गए। इनमें कुल 12 प्रश्न थे। प्रोफेसर सुमन ने इन प्रश्नों को हल करके वापस अपने परिचित खालिद के फ़ोन पर भेजा। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर युवा। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बेरोजगार
छात्र और युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पर किया प्रदर्शन। आगे खबर है, नकल माफिया को नहीं बख्शेंगे धामी। धामी भी कह रहे हैं कि नकल माफियों को नहीं बख्शेंगे। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर हजारों युवा। उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग के SSSC पेपर लीक मामले में सोमवार को कई संगठनों ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवा धुन में प्रदर्शन के साथ ही देर शाम तक धरने पर डटे रहे। उत्तराखंड क्रांति दल यूथ कांग्रेस ने आयोग के देहरादून स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस को रोकने पर खासा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने देहरादून के साथ ही जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर पेपर लीक की CBI जांच की मांग की। इसमें CBI जांच की मांग भी की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेटिंग थी तभी नहीं की परीक्षा स्थगित। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया, संघ लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहा था, जिसके लिए 3 बार आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मिले। उन्हें प्रदेश में आपदा का हवाला देकर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा उन्होंने 2 बार मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 घंटे तक वेट कराने के बाद ही उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। पुलिस जांच पर टीका परीक्षा का भविष्य। 4 दिन रिक्शा में सोए, खाली OMR की जमा। युवाओं को देख अफसरों ने अंदर से बंद किए कमरे। अगली न्यूज़ है, कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करके वापस भेज देना। खालिद से बहन ने व्हाट्सएप पर 2 बार की थी बात। खालिद की गिरफ्तारी के बाद राज खुल सकेंगे। यूके SSSC की परीक्षा का पेपर बाहर आने के मामले में खालिद के साथ कोई और भी मिला हो सकता है। खालिद ने एक दिन पहले रात को अपनी बहन को कहा था कि कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करके उसी नंबर पर वापस कर देना या डिलीट भी कर देना। बहन ने बिल्कुल वैसे ही किया। नंबर डिलीट होने के कारण पुलिस भी उस नंबर की तलाश नहीं कर पा रही है। खालिद की बहन ने 2 बार व्हाट्सएप से उस नंबर पर बात भी की थी। पेपर लीक प्रकरण का मुख्य किरदार कौन है? खालिद। पेपर लीक प्रकरण में सामने आया खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर का रहने वाला है। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद की 5 बहनें, एक भाई मानसिक रूप से बीमार जिसको परिवार वालों ने छोड़ रखा है। 7 बहनों में सिर्फ एक ने ही स्नातक की पढ़ाई की। करीब 3 साल पहले देहरादून से संविदा जूनियर इंजीनियरिंग JEE के पद पर तैनात हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद ही उसे सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद से वह लगातार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा था। बताया जाता है कि पिछले 2 साल से वह घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। रुड़की में जाकर 5:30 बजे फ़ोन बंद। खालिद ने पेपर देने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर फ़ोटो देखी तो वह घर से फरार हो गया। शाम को 5:30 बजे खालिद ने फ़ोन बंद कर दिया। अंतिम लोकेशन रुड़की मिली, जिसके बाद पुलिस ने खालिद की तलाश शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती के बारे में हमने न्यूज़ देखी हैं। तो आपकी राय क्या है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से जब इस तरह के मामले आ जाते हैं, एक पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है और उसमें उसके कुछ प्रश्न बाहर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं
सरकार और आयोग को छात्र हित में फैसला लेना चाहिए और इस भर्ती परीक्षा को पुनः दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए। थैंक यू।